नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। टल सकती है किसान और सरकार के बीच में बैठक। जी हां, किसान संगठनों और सरकार के बीच में बैठक तय थी। कल होने वाली नवे दौर की बैठक पर सस्पेंस बन चुका है। कानूनी सलाह ले रहा कृषि मंत्रालय। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ली जा रही सलाह। बड़ी और अहम खबर हम दर्शकों को बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी यह बड़ी और अहम खबर। टल सकती है किसान संगठनों और सरकार के बीच होने वाली नवे दौर की बैठक। दरअसल कल यह बैठक होनी है, यानी 15 जनवरी को यह बैठक होनी है, लेकिन अब इस पर सस्पेंस बन चुका है। सीधे रुख कर लेते हैं दिल्ली से संवाददाता पंकज कपाही, जो किसान आंदोलन के साथ साथ क्या कुछ मंत्रालयों में चल रहा है उस पर तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, क्या अपडेट है? किसान संगठनों और सरकार के बीच में नवे दौर की बैठक से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, आदेश आया, उसके बाद उम्मीद थी कि शायद एक नए माहौल में बातचीत हो, लेकिन अब इस पर सस्पेंस। बिल्कुल राज, इस समय जी राय है वो कृषि मंत्रालय वालों लीती गई है। कृषि मंत्रालय ने एक लीगल राय लीती है कि मीटिंग होनी चाहिए या मीटिंग जी है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कमेटी बन गई है और कमेटी ने तय करना है कि ਅੱਗੇ संशोधन की जरूरत है, कानून रद्द करने की जरूरत है, किसानों के नाल कितना गलबात की जाएगी और सरकार के नाल किवें गलबात की जाएगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट वालों अजे 2 दिन पहले ही ये कमेटी जी है नियुक्त की गई है और कल की मीटिंग जी है वो पहला तो तय सी। अजिहे किसान जथेबंदियां जो सरकार के नाल गलबात कर रही ने, वो लगातार इस गल कह रही ने कि कानून रद्द करो, कानून रद्द होणगे तां ही अंदोलन खत्म होएगा। और इस विचाले जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 मैंबरी कमेटी बना दी और उस कमेटी नूं लैके किसान जथेबंदियां नाल गलबात कमेटी के मैंबर करनगे और सरकार के नाल गलबात करनगे और 10 दिनों के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट च सबमिट करनी है। अजिहे इस वजह करके जो वकीलों का पैनल है सरकार का, उस पैनल तो सलाह ली जा रही है कि कल की बैठक होनी चाहिए है या नहीं होनी चाहिए, और शाम तक तस्वीर जी है और राय साफ हो जाएगी कि कल की बैठक होएगी या नहीं होएगी। क्योंकि कल की बैठक एक गल साफ है कि बेसिट्टा रहेगी, क्योंकि सरकार ने कानून रद्द नहीं करने, तो दूजे पासे जथेबंदियां कह रही ने कि कानून रद्द करो। MSP नूं लैके जथेबंदियां चर्चा करने नूं तैयार नहीं ने, तो अजिहे च बैठक बेसिट्टा रहेगी। ये सरकार भी जानती है और जथेबंदियां के लीडर भी कह रहे हैं, लगातार किसान जथेबंदियां के लीडर कह रहे हैं कि सानू ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कल की बैठक चो कुछ निकलेगा, लेकिन सरकार ने समा रखा है और इस करके असीं बैठक च जावांगे। जथेबंदियां का फैसला सीगा, लेकिन हुण सरकार एक लीगल राय लै रही है और इस वेले जंतर मंतर ते असीं गुरजीत सिंह औजला नाल इस पूरे अंदोलन नूं लैके गलबात कर लैंदे आ। 2-3 मसलियां ते गलबात करते हैं। एक तो जो कमेटी के 4 मैंबर सीगे उन्हां विच सब तो ज़्यादा नाम चर्चित सीगा भुपिंदर सिंह मान होरां दा, कांग्रेस के नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दे बेटे जिहड़े ने इस वेले चेयरमैन भी ने। तो कांग्रेस भुपिंदर सिंह मान के अलग होण नूं किस तरीके नाल देख रही है, कल की बैठक नूं लैके कांग्रेस की की सोच है, जो सरकार ये कह रही है कि मीटिंग होनी चाहिए है या नहीं होनी चाहिए, लीगल राय लीती जा रही है। ओला साहब, तुसीं इत्थे जंतर मंतर ते बैठे हो, मैनूं एक गल दसो, भुपिंदर सिंह मान कांग्रेस के नाल जुड़े हुए और उन्होंने बेटा चेयरमैन भी है, तुसी इस गल का जिक्र किया सीगा कि या तो कमेटी च रह लो या फिर कांग्रेस पार्टी च रह लो, हुण पार्टी हुण जिहड़ा वा कमेटी छड्ड दित्ती गई है। बिल्कुल चंगा फैसला उन्होंने लिया है, क्योंकि सीधा इल्जाम इस गल का साडे ते भी आउंदा सी और उन्होंने भी कि ये कांग्रेस दे होके ते वो, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन नाल रिलेटेड सी, उन्होंने कोई रिलेशन इत्थे होणगे, किवें मैंबर बने इहदा तां नहीं मैं जानदा, पर मैं अपना एक पक्ष रखिया सी भी जां ते तुसीं कांग्रेस च पार्टी चुन लो ते जां कमेटी च रह लो, क्योंकि इस वेले असीं किसानां नाल खड़े हाँ। असीं 40 दिन तो धरनिਆਂ ते बैठे हुए हैं ते साडा ही बंदा कोई जिहड़ा साडे नां नाल लगदा, मैं इन्हां नूं बहुत डेजिग्नेशन मैनूं पता नहीं कि भुपिंदर सिंह मान होनी की ने पार्टी दे विच। अज यूनियन ने भी बाहर कर दिता हुआ, यूनियन ने भी बाहर दा राह दिखा दिता हुआ और दूजे पासे कमेटी तो भी बाहर भुपिंदर सिंह मान हो रही हो। देखो यूनियन ने इस वेले फैसले बड़े मैरिट ते होने आ। ये एक तुसीं कह लो कि सुनामी आ अपने हक्कां दी लड़ाई दी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी किसी ने ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖਲੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ कोई शक नहीं कि 2 मिनट नहीं सी लगने, ये फैसले तो कुदरती होने ही होने सी, क्योंकि इस वेले सबना दा ध्यान साडी अपनी, क्योंकि सानू अपनी जमीनां, साडा अपना वजूद, पंजाब दा वजूद, किसान दा वजूद, मजदूर दा वजूद, एक इत्थों दे देश दे नागरिक होने दे वजूद की लड़ाई असीं सारे लड़ रहे हैं। इहदे विच किसी कोई भी कताई करे, हाँ ठीक है, जो मान लैंदे ने दैट सोके काम खत्म हो जाता, जो उन्हां रिजाइन करता गल मुक जाती है, पर
ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਘਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਆਰਡਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਸਟਿਸ ਖੈਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਲੋਧਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਐਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਕਸ ਜੱਜਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦਲਾਲ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਿਸ ਅਗਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਚੰਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ कि अगर जस्टिस खैर वर्गे, जस्टिस लोधा वर्गे। ठीक है पंकज, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ सुशील पांडे जुड़े हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सलाह ले रही है सरकार, ऐसा क्या तमाम चीजें कोर्ट में हुई जिसके बाद इस दिशा में ये आप कह सकते हैं कि सरकार बढ़ रही है, किस तरीके से इसे देखा जाए? सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान का एक प्रेस नोट के द्वारा अपने आप को अलग कर देना, तो कहीं ना कहीं अब इस पूरी कमेटी का जो काम है उस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 दिन के भीतर इस जो कमेटी है वो किसानों से मिलेगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह मान के अलग हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट को ये बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कमेटी को ये बताना होगा कि उसके एक जो मेंबर हैं उन्होंने स्वतः फैसला लिया है कि वो इस कमेटी के पार्ट नहीं होंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि किसानों के साथ जो बैठक होनी है उसमें अब तमाम जो भी चीजें होंगी वो कमेटी से डिस्कस की जाएंगी। लेकिन अगर कमेटी का एक मेंबर अगर अपने आप को पीछे कर रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस मामले में जो होने वाली बैठक है उस पर ये उम्मीद जरूर है कि जो बैठक को संशोधित किया जा सकता है। हालांकि हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक सरकार मंथन भी इसी विषय पर कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है मुताबिक कमेटी के साथ जो बैठक की बात कही गई है, क्या उस बैठक से पहले किसानों के साथ सरकार की जो बातचीत पहले से तय थी वो की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, और इसीलिए ये मंथन है। चूंकि कमेटी इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं उसके एक जो मेंबर है अगर उसके पीछे हट जाने की वजह से कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट को ये बताना होगा, और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हो भी सकता है कि अगले हफ्ते सुनवाई करे, क्योंकि बिना इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिटेल जो आदेश है वो दे दिया है। 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की रूपरेखा तय कर दी गई थी, सरकार के द्वारा उन्हें तमाम जो प्रक्रिया है वो अलॉट करने का आदेश दिया था। तो ऐसे में अब जो संशोधित बैठक है उस पर भी असर पड़ेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश को कितना गंभीरता से सरकार ले रही है उस पर भी सरकार इस मामले में बैठक और बातचीत कर रही है। जी बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुशील पांडे विस्तार से समझा रहे थे कि जो 4 सदस्य कमेटी बनी उनमें से जब एक सदस्य हट चुका है, खुद अपनी इच्छा से उन्होंने इस कमेटी से खुद को दूर किया है, तो उसके बाद अब वो कमेटी का रोल क्या होगा, किरदार क्या होगा, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये कि जो 15 तारीख को पहले से बैठक निश्चित की गई थी वो बैठक क्या हो सकती है,
या फिर जो कोर्ट की तरफ से 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसके माध्यम से ही तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी? तो ये एक यहां पर पहलू नया निकलकर सामने आया है और उसी के बाद कहा जा रहा है कि इस पर सस्पेंस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार की तरफ से कानूनी सलाह इस बाबत ली जा रही है कि 15 तारीख को तय बैठक हो या ना हो। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान होने के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इसी मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य है यह सुनिश्चित करना कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, यह बात गृह मंत्री अमित शाह को आश्वस्त करवाई गई है। बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, जननायक जनता पार्टी से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कहा कि सरकार पर कोई खतरा नहीं। हरियाणा में गठबंधन सरकार और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला किसानों की नाराजगी दूर करने के साथ उन्हें सशक्त करने में जुटेंगे। फिलहाल कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे किसानों के विरोध की चिंगारी भड़के। अमित शाह ने सलाह दी कि प्रदेश में जब तक आंदोलन चल रहा है तब तक कोई किसान पंचायत या राजनीतिक कार्यक्रम ना करे, ताकि टकराव को टाला जा सके। कार्यक्रम को लेकर के अमित शाह जी ने कुछ कहा कि करना था या नहीं करना था, या आगामी कार्यक्रम कोई अब सरकार को करने चाहिए सार्वजनिक, क्योंकि सीआईडी रिपोर्ट भी आई थी उसमें भी कहा गया कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं। अभी हम कोई सार्वजनिक कार्यक्रम कुछ नहीं करेंगे। अभी नहीं, अमित शाह जी का भी यही सुझाव है कि अभी ठीक है, जब तक ये आंदोलन है उसमें बातचीत चल रही है तो ठीक है, बातचीत के द्वारा हल हो जाना चाहिए और उसमें थोड़ा सा से इस प्रकार के कार्यक्रम से हम उसकी अनदेखी करेंगे। पार्टी स्तर पे नहीं करेंगे, सरकार स्तर पे सर? पार्टी स्तर पे नहीं होंगे, सरकार स्तर पे नहीं। देखिए, अब जिस प्रकार के जो राजनीतिक कार्यक्रम हैं, जैसा हमने अभी किसान पंचायत बुलाई गई थी और उस पर जो भी आंदोलनकारी थे उन्होंने जिस प्रकार का सारा व्यवहार किया, हम उसमें टकराव की स्थिति नहीं चाहते, कोई भी टकराव की स्थिति नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, यंग जीनियस। 16 जनवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर देखिए उड़ीसा की 14 साल की ह्यूमन एटलस। ये है यंग जीनियस। इस बच्ची का हुनर और याददाश्त बेजोड़ है। In 2016, I did my first record, which was 165 rivers in a minute. ये है यंग जीनियस, जिसे कहते हैं ह्यूमन एटलस। 1000 rivers in 7 minutes some seconds. जिसके दिमाग में बसा है दुनिया का नक्शा। 1000 cities in 9 minutes and 1000 physical bodies in 11 minutes. ये है यंग जीनियस जो 14 साल की उम्र में दुनिया पर छा गई। कौन सा गांव है जिसका दुनिया में सबसे छोटा नाम है? There's a village named A. Yes, it's located in the northern part of Norway. नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली मेघाली मालविका के साथ। एक समुद्र है जिसका कोई तट नहीं। Which sea is that? Sargasso Sea. बिल्कुल सही जवाब। जो 9 मिनट में 1000 नदियों के नाम बता दे। Some 100 rivers of Europe. Seine, Marne, Yonne, Saône, Risley, Andle, Aube, Eure, Epte, Oise, Barse. जो 9 मिनट में 1000 शहरों के नाम गिना दे। ऐसे 4 रिकॉर्ड जो कोई दूजा तोड़ न पाए। दुनिया के हर देश, हर शहर, हर पहाड़ की पूरी खबर। आ रही है यंग जीनियस।